ओम शांति। अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमें आ रहे हैं। किसी बहन ने फ़ोन करके हमें कहा कि मैं इस मार्ग पे चल तो पड़ी हूँ, लेकिन जब से मैंने ये ज्ञान सुनना शुरू किया है, मुझे बहुत गलत गलत संकल्प मन में आते हैं और कई बार तो बहुत विकारी स्वप्न भी आते हैं। जब मैं पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और अब जब से मैं परमात्मा को योग करने लगी, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, तो कहीं डर लगता है कि मैंने भक्ति छोड़ के कोई गुनाह तो नहीं कर लिया। प्यारी बहन या जो भी आत्माएं सुन रही हैं, आपको एक नम्र अनुरोध करती हूँ कि अध्यात्म आपको जड़ से आपके अंदर जो कमी, कमजोरी, विकार है उसको बाहर निकालता है। और जैसे कि होम्योपैथी में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मीठी मीठी गोलियां देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर 101 बुखार है तो 102, 103 भी हो सकता है। अगर फोड़ा छोटा सा है, बड़ा होगा फूट जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन के बाद बुखार जड़ से ठीक हो जाएगा, वो फोड़ा जड़ से ठीक हो जाएगा। ये अध्यात्म मार्ग भी ऐसा है। हमारे अंदर कितना, जैसे फोड़े में कितनी पीप भरी होती है या बुखार के कारण शरीर में कितना कुछ अंदर ही अंदर उथल पुथल होती है, उसी प्रकार कई जन्मों के किए हुए कड़े संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े हैं। और जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, वो संस्कार एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में जमे हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो वो जो परतें चढ़ी हैं, जो लेयर हैं, उसमें होल होने लगता है और जो नीचे दबे हुए संस्कार हैं वो ऊपर आने लगते हैं। वो ऊपर क्यों आ रहे हैं? कई जन्मों में कई आपके अधूरे स्वप्न, अधूरी इच्छाएं, कामनाएं जो दबी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहीं ना कहीं निकल रही हैं। वो विकार जो हम जानते नहीं हैं जागृत अवस्था में, लेकिन जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सारी कमियां, कमजोरियां बाहर निकलती हैं और वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाती हैं और वो आप एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाते हैं। हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा नहीं, और देखना भी चाहें तो कई बार ऐसे नॉर्मल अवस्था में हम अपने विकारों को पहचान नहीं पाते। अगर सच्चा व्यक्ति होगा, देखेगा तो अपनी कमी कमजोरी जान लेता है, लेकिन जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो अंदर की दमित की हुई इच्छाएं, कामनाएं वो आती है और वो ख्याल के रूप में, स्वप्न के रूप में, कोई ना कोई विचार के रूप में आती हैं। तो आप डरिए मत। इसका मतलब आपकी बीमारी, आपके जो विकार हैं वो हमेशा के लिए निकलने वाले हैं। एक बहुत सुंदर घटना सुना रही हूँ, इसी संदर्भ में है कि जंगल में रहने वाला जंगली व्यक्ति किसी तरह शहर में पहुंच गया। अब पहुंचा भी तो कहाँ पहुंचा? दर्पण की दुकान के सामने। उसने कभी दर्पण यानी आईना देखा नहीं था। जैसे ही आईने में देखा अपने आप को, तो उसे ये भी नहीं पता था कि मेरा प्रतिबिंब है। उसने देखा तो ऐसे ऐसे सिर हिलाया, तो उसका ही अपना प्रतिबिंब ऐसे ऐसे कर रहा। उसे लगा कोई व्यक्ति है, उसने ऐसे ऐसे किया तो वो सामने उसका प्रतिबिंब भी ऐसे ऐसे दिखा। उसने झुका तो सामने वाला व्यक्ति भी झुका दिखा। तो उसे लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, और वो व्यक्ति उस आईने को उठा के अपने जंगल में ले आया, घर के बाहर आंगन में रख दिया और जंगल में लकड़ी काटने चला गया। अब उस व्यक्ति ने कभी दर्पण नहीं देखा था, उसको नहीं पता था उसका प्रतिबिंब है, तो उसके और घर के लोग कहाँ से जानेंगे कि दर्पण क्या चीज होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आंगन में कुछ कार्य करने के लिए आई, और जैसे ही उसकी नज़र दर्पण पे पड़ी तो उसको भी अपना प्रतिबिंब देखा। वो उसको अपना प्रतिबिंब देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो मर गई, मेरा तो भाग्य फूट गया, माता जी जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। बहुत जोर जोर से रोने लगी।
सास ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहा आप बाहर तो आओ। सास ने कहा मैं काम कर रही हूँ, तुम अंदर आओ, आके बताओ। रोती रोती कही माता जी मेरा तो भाग्य लूट गया, मैं तो बदनसीब हो गई। कहा हुआ क्या है? कहा देखिए आपका लड़का दूसरी बहू ले आया। कहा कहाँ है? कहा आंगन में है। सास को गुस्सा आया, कब भी जाकर देखती हूँ कौन सी लड़की को लेके आया है। अब जब लड़की ने कभी दर्पण नहीं देखा, बहू ने दर्पण नहीं देखा, तो वो बूढ़ी सास ने कहाँ से दर्पण देखा होगा? और जब वो बूढ़ी सास वहां पहुंची तो दर्पण में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, तो अपने सिर पे हाथ मार कर कहती हाय राम, लाता तो जवान लाता, बुढ़िया क्यों ले आया। यही बात हम सबके साथ है। हमने कभी दर्पण रूपी मन को देखा ही नहीं और अपनी ही परछाई को देखकर हम डर जाते हैं। अपनी ही विकारों को देखकर हमारे मन में आने लगता है कि अब हम योग कर रहे हैं, हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो छोड़ दिया जाए। नहीं, ये बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं परमात्मा से योग लग रहा है। इसका मतलब ईश्वर की कृपा आप पे बरस रही है। इसका मतलब आपकी बीमारी सदा के लिए निकल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और न जाने कितने विकार हैं इंसान के जीवन में, वो जो दबे छिपे हैं, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की वो सकारात्मक पावर से आपके अंदर की बीमारी बाहर निकल रही है। तो योग मत छोड़िए, डरिए मत, ये मत कहिए कि भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। ये तो आपको सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं योग तो करते हैं लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं होता। आप जो कहते हैं कि परमात्मा के साथ परमानंद की अनुभूति होती है, सारी दुनिया भूल जाती है, उस आनंद के सामने भूख प्यास भी नहीं लगती, वो हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उतना दिल से, उतना निश्चय से, उतना प्रेम से, उतना समर्पण भाव से उसको नहीं चाहते। अगर आपका समर्पण भाव है और एक ही ईश्वर से सर्व संबंध आपने जोड़े हैं, तो वो अनुभूति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। चेक करिए, कहीं ना कहीं हम कुछ स्वार्थ के लिए ही, कुछ काम कराने के लिए ही तो इस मार्ग पे नहीं चले हैं। आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए जा रही है और ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत है। योग को कंटिन्यू रखिए, मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। एक दिन ऐसा आएगा आपके वो बुरे सपना दिखना या बुरे संकल्प आना, जो विचार आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप ईश्वर के गोद में झूलने का वो अतीन्द्रिय सुख, वो परमानंद की अनुभूति करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे सही में हमने बहुत सही मार्ग चुना। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।